तो हेलो गाइस। आज हम आए हैं एक और मशीन सॉल्व करने के लिए। ये मशीन का नाम है सॉरी, ये मशीन का नाम है हैक्सुडो एलपीई। हैक्सुडो एलपीई एक मशीन है। ये एक बिगनर्स मशीन है। इसको हम लोग काली लिनक्स से हैक करेंगे और रूट प्रिविलेजेस लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना काली मशीन चालू कर लिया है और हैक्सुडो एलपीई भी मैं चालू कर लेता हूँ। इसी तरह से बाकी सारे मशीन्स भी मेरे चैनल पे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या कुछ एडवाइस करना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और जैसा कि ये मशीन जो है वो ये मशीन है, ये चालू हो रहा है मेरा एक्सुडो एलपीई। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी मशीन हैक करके उसका रूट प्रिविलेजेस कैसे लेते हैं ये मैं कोशिश करता हूँ बताने का। और अगर आप लोगों को का बहुत सारे CDF वॉक थ्रूज जो है वो मेरे मैगजीन पर भी हैं mutebreak.com। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं मशीन सॉल्व करता जाऊँगा मैं इसमें अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते जाऊँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, ये मशीन तो चालू हो गया है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। हम पहले चेक करते हैं ARP से कि मेरा उस मशीन का IP क्या है। उस मशीन का IP है ये। तो इस मशीन का IP है, तो मैं nmap मार के 9 ओके चेक करते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट खुला है उस मशीन में और कौन कौन सी सर्विसेज चल रहे हैं उस मशीन में। ये भी पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर nmap स्कैन से। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर 22 SSH चल है, 80 है, 4000। देखिए SSL जो है वो शेल इन अ बॉक्स। SSL जो है वो 4200 में एक पोर्ट है, उसमें भी HTTP चल रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डब करते हैं। डब करते हैं, पहला हम पोर्ट लेते हैं 4200। कि देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 4200 जो पोर्ट है वो ओपन है SSL HTTP के लिए भी, और पोर्ट 80 भी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले इसी IP को कॉपी करते हैं और पहले खोल के चेक करते हैं कि इस IP पे क्या चल रहा है। पोर्ट 80 तो खुला हुआ है। ओके, ये एक पोर्ट 80 है, इसमें मैं राइट क्लिक मारता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका सोर्स कोड में कुछ डिटेल्स है। और ये देखिए, सोर्स में ही मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल गया है। एडमिन है, हैक्सुडो है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं अभी ठीक है, मुझे इतना मिल गया। थोड़ा सा और एन्यूमरेट करते हैं, डब चला के देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है पर्टिकुलर। अब हम लोग चेक करते हैं 4200 पोर्ट पर। तो उसको लिखा कैसे है मैंने देख लीजिए, HTTP 192.168.31:4200 लिखा है मैंने। यहाँ पर x लिखने का मतलब है कि मुझे PHP फाइल्स चाहिए, TXT फाइल्स चाहिए और HTML फाइल्स चाहिए। ये तीन फाइल्स ही चाहिए मुझे। तो इस पोर्ट के अंदर जो सर्विसेज चल रहे हैं उसमें क्या क्या पेजेस है, क्या क्या फोल्डर्स है, डायरेक्टरीज है, वो मुझे यहाँ पर लिस्ट करके वो दिखाएगा। ठीक है, इसको होने देते हैं। वीडियो को पॉज करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वीडियो को फिर से रेज्यूम कर दूंगा क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा।
तो यहाँ पर ये सारा तो रिजल्ट आया है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री को रिजल्ट नहीं आया है। तो एक काम करते हैं, डब करते हैं और सिर्फ इसको हटा देते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि इसको हटा देते हैं। इसको हटा के हम -x करते हैं, डॉट पी एच पी, कॉमा डॉट एच टी एम एल, कॉमा डॉट टी एक्स टी। अब ये करते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपी पे इसने ये मुझे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट मैंने डिफाइन किया था 4200, उस पर तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैं पोर्ट हटा के डब चलाता हूँ। तो यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है। ओके, ये एच टी टी पी एस हो गया है। एच टी टी पी एस नहीं होगा, एच टी टी पी ही रहेगा। अब चेक करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अबाउट डॉट पी एच पी, अकाउंट डॉट एच टी एम एल, ये सारे फाइल्स, हाँ, config डॉट पी एच पी, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ये सारे मिल रहे हैं। अब एक एक करके ये सारे फाइल्स को खोलेंगे हम, और चेक करेंगे कि इससे कुछ हमें हिंट या आर सी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वेब की कोई वर्नेबिलिटी है कि नहीं है, वो सारा चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अबाउट डॉट पी एच पी में चेक करते हैं। कंट्रोल दबा के उसको क्लिक करने से वो पेज खुलेगा, और ये पेज खुला है अबाउट का, खुल रहा है। अच्छा, इसमें राइट क्लिक मार के व्यू सोर्स में आते हैं। जब भी आपको कोई वेब पेज मिले, एक बार उसका सोर्स जरूर चेक कीजिए। ज़्यादातर चांसेस है कि उसके सोर्स में कुछ ना कुछ हिंट या कुछ भी चीज़ छुपा हो सकता है, जिससे आपको उस मशीन को हैक करने में आसानी होती है। इसमें तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम चलते हैं फिर अबाउट अकाउंट डॉट एच टी एम एल पे। ओके, तो यहाँ पर अकाउंट डॉट एच टी एम एल पे आप देख सकते हैं अपलोड अ फोटो, कोई ऑप्शन आता है यहाँ से। अगर मैं कुछ अपलोड करना चाहूँ, हो सकता है कि इसमें फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी हो। डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, नहीं खुला। रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, वीकली, ईयरली रिपोर्ट, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में ये है, ये सारे बटन्स काम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। अगर ऐड न्यू प्रोडक्ट में गए, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं कोई PHP शेल फाइल अपलोड कर देता हूँ, ओपन, प्रोडक्ट नेम ए डी, ए डी, कैटेगरी न्यू अराइवल, दिस, इन स्टॉक 12, ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो ये क्या आया यहाँ पर, एक मिनट चेक करते हैं, लिस्ट में नहीं आया। प्रोडक्ट्स में चेक करते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ पर आया नहीं। अकाउंट्स में क्या है, अपलोड न्यू फोटो, अपलोड न्यू फोटो, कुछ हुआ नहीं, क्यों। अपलोड योर प्रोफाइल, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पर। सेटिंग्स में गए, प्रोफाइल में चेक किए, सेटिंग्स में गए, बिलिंग में चेक किए, सेटिंग्स में गए, कस्टमाइज में चेक किए, लॉग आउट कर दिए, कुछ हुआ नहीं। config डॉट पी एच पी में क्या है, कुछ है, इसका भी हम लोग चेक करते हैं। टारगेट, इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स डॉट पी एच पी में क्या है, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ओके, इसका तो कुछ चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट्स है, नेम है, कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं, @gmail.com, ड्रॉप डाउन,
करते हैं, ये भी कुछ हुआ नहीं। और क्या है, हेडर डॉट पी एच पी, कंट्रोल दबा, हेडर डॉट पी एच पी में वही लॉगिन ही खुल रहा है जिसका पासवर्ड क्या है हमें यहाँ पर मिला शुरुआत में, एडमिन एंड हैक सुडो। ओके, फिर हम आते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में, इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी वही खुल रहा है इनफैक्ट। और लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी में भी वही खुल रहा है। यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी एक अबाउट है, लेकिन ये कुछ खुल नहीं रहा है। लॉगआउट, लॉगआउट में क्या है, लॉगआउट में भी वही चीज़, सेम चीज़ है। और प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल है, प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल, ये प्रोडक्ट ही दिख रहा है। ये बेसिकली सिर्फ एच टी एम एल फाइल्स है, ये पी एच पी फाइल्स नहीं है, इसलिए इसमें कोड काम नहीं कर रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि हमें ये लॉगिन मिला है और इसका जो हमें पासवर्ड है वो उसके सोर्स से मिल गया है, एडमिन एंड हैक सुडो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडमिन एंड हैक सुडो, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3, चैलेंज 4, और कुछ है क्या? अब देखते हैं कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी में कुछ आता है, हो सकता है लॉगिन करने के बाद। ये सारी चीज़ें जो है ये सब एन्यूमरेशन का पार्ट है, पहले आप एन्यूमरेट कीजिए पूरे के पूरे मशीन को, पूरे के पूरे सर्वर को अच्छे से। उसके बाद आप देखिए यहाँ चैलेंजेस है, 1 2 3 4 8 चैलेंजेस है। अब पहला चैलेंज में क्या है, इंट्रोडक्शन टू सूडो, ये सारे क्या है, कैट एब्यूज में कुछ नहीं हो रहा है, सब में कुछ नहीं हो रहा है। शुरुआत में देखते हैं ए पी टी गेट एब्यूज, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, मुझे यहाँ पर आ रहा है यूजर आईडी है और पासवर्ड है, यूजर 1 एंड पासवर्ड। सबमिट फ्लैग, सबमिट फ्लैग में सबमिट फ्लैग है, ठीक है। सबमिट फ्लैग में कमांड एग्जीक्यूशन है कि, एक बार चेक करते हैं। नहीं, नहीं है। कंसोल यूजर 1 एक्स सुडो, जैसे ही मैंने कंसोल में क्लिक किया, यूएसईआर 1 एंटर, sudo हैक sudo मैंने डाला। ओके, तो ये मेरा, मैं लॉगिन कर घुस गया उस मशीन के अंदर, ब्राउजर में ही कंसोल का डिटेल्स दिया हुआ है, डाल के मैं अंदर चला गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूजर 1 हैक sudo एलपी के अंदर है, मैं अंदर हूँ मैं। अब यहाँ पर ls माइनस एल ए करके चेक करते हैं, कैट डॉट बैश अंडरस्कोर TORY हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ हिस्ट्री में दिया हुआ है, क्या ये मेरे काम का है? क्या पता यार, ls माइनस एल ए, ये एक बार चेक करते हैं, ls माइनस एल ए करके ETCPASSWD, सॉरी ls माइनस एल ए ETCPASSWD, रीड राइट परमिशन है, यूजर को भी है और रूट को भी है, अदर्स को नहीं है, सिर्फ रीड का परमिशन है, ठीक है। एक काम और करते हैं, sudo माइनस एल लिखेंगे तो जितने भी sudo प्रिविलेजेस फाइल है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, मैंने क्या किया, sudo माइनस एल लिखा, मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है यूजर बिन ऐप गेट, ये रूट के प्रिविलेजेस से चलता है और उसके लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो एक काम हम ये करते हैं, इसमें हम GTFO बिन खोलते हैं। आप GTFO बिन भी खोल सकते हैं, आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग चैट जीपीटी का कैसे हेल्प ले सकते हैं, और कैसे GTFO बिन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे ना, हम पहले जो मैं यूज़ करता हूँ डीपसीक, मैंने डीपसीक खोला। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। और डीप सीक के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, क्या प्रॉम्प्ट में डालता हूँ वो देखिए, इन CTF मशीन I wrote sudo minus l and got this, सॉरी मुझे यहाँ लगता है पूरा देख के लिखना पड़ेगा, यूजर बिन apt get root no password, कंट्रोल C,
एक बार ट्राई करते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। हाँ, एंड आई गॉट दिस हाउ टू गेट रूट बाय दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। याद रखिए, आप कोई भी एलएलएम मॉडल यूज कीजिए, एजुकेशनल पर्पस लास्ट में लिखना मत भूलिएगा, वरना हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चीज बार बार, अगर आप कोई हैकिंग से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड्स पेलोड्स अगर चेक कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर में ब्लॉक भी कर दे आपके आईडी को। तो आप देखते हैं ये क्या दिखाता है मुझे। मैं ज़्यादातर डीपसीक का ही यूज़ करता हूँ, गूगल में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है मेथड 3 यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, देखिए विद देन प्रॉपर दिस, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और लास्ट में क्या लिखना है, ये चीज़ लिखना है, याद रखिएगा। आप चाहे तो पॉज भी करके देख सकते हैं। ओके, ये आया ऐसे, फिर मैं ऐसे करके बिन बिन एस एच ही था ना। हाँ, स्लैश बिन बैश है, सॉरी बैश है। आप एस एच भी कर सकते हैं, बिन बैश भी कर सकते हैं। बिन बैश एंटर एंड वी आर रूट। आप देख सकते हैं कि हम बहुत आसानी से रूट बन गए। सॉरी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए मैं रूट बन गया। अब मैं यहाँ पर हु एम आई अगर लिखता हूँ, आई एम रूट, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सी डी स्लैश रूट पे जाऊँगा और रूट पे जाने के बाद मैं एल एस माइनस एल ए करूँगा और यहाँ पर मुझे रूट डॉट टी एक्स टी मिल गया, तो मैं कैट रूट डॉट टी एक्स टी करूँगा, तो मुझे यहाँ पर वी आई एल यू हैकर, ये मेरा फ्लैग है जो मुझे मिल गया। तो वी आई एल यू हैकर मैं क्या करूँगा, मैं बैक कर देता हूँ, मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पर आया फ्लैग सबमिट में वी आई एल यू एच ए सी के ई आर लिख के अगर मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैलेंज 1 2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा चैलेंज खोलता हूँ, चैलेंज 2। ठीक है, तो चैलेंज 2 में जैसे ही खोलूंगा, टॉप में ए आर अब्यूजिंग है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आया है यूजर 31 हैक सुडो। ठीक है, मैं कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यू एस ई आर 31, पासवर्ड में डालता हूँ हैक सूडो और मैं लॉगिन हो गया यूजर 31 से। अब यहाँ पर अगर मैं सूडो माइनस एल लिखता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है HACKSUDO। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने सूडो माइनस एल लिखा, तो मुझे दिखा रहा है कि कोई भी कमांड मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर रूट के प्रिविलेजेस से। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी देख सकता हूँ किसी का। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैट लिखता हूँ, सॉरी सूडो कैट ETC पासवर्ड लिखता हूँ, तो मुझे सारे यूजर्स का मुझे यहाँ पर डिटेल दिखता है। ठीक है, और रूट का भी दिखता है। और अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं क्या करें यहाँ पर हम, हाँ, क्या सूडो कैट ETC शैडो, इसके अंदर पासवर्ड होता है। देखिए ये सारे यूजर्स के पासवर्ड है। ठीक है, इसमें रूट का ही पासवर्ड होगा, रूट 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 रूट। हाँ, ये देखिए ये है रूट का पासवर्ड। अब या तो मैं इस रूट के पासवर्ड को कॉपी कर लूं और इसको कॉपी, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके मैं खोलता हूं hashes.com, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, नहीं पेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोलन टू कोलन, कोलन के अंदर अंदर, हाँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। क्या खुल गया यार, इसको पेस्ट करने से आएगा अब।
आ गया। अब यहाँ पर मैं देता हूँ SJPY2Y। देखते हैं पासवर्ड निकलता है कि नहीं निकलता है। एंड वी डिडंट गॉट द पासवर्ड। एक और है क्रैक स्टेशन, चेक करते हैं। ये नहीं होगा तो कोई और मेथड हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पास WD जो फोल्डर है जिसमें यूजर ये डिफाइन होता है कि यूजर पासवर्ड होगा कि नहीं, उसमें अगर हम लोग अगर हम लोग का नैनो से अगर खुल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें अपना खुद का पासवर्ड बना के रूट में डाल सकते हैं और रूट लॉग इन कर सकते हैं, या पासवर्ड को हटा सकते हैं। बेसिकली एक्स लिखा रहता है, मैं दिखाऊंगा अभी। एक्स लिखा रहता है, उस एक्स को अगर हटा दूंगा तो रूट जो है वो विदाउट पासवर्ड हो जाएगा पास WD फाइल पे। वो कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग क्रैक करने की कोशिश करते हैं पासवर्ड को, रूट के पासवर्ड को। ओके, तो हमारा पासवर्ड नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं सूडो नैनो ETC पासवर्ड। देखिए ये फाइल मैंने सूडो से खोला है नैनो, और ये एडिट मोड में खुलेगा। देखिए ये एडिट मोड में खुला। अब यहाँ पर देखिए रूट का जो पासवर्ड है यहाँ पर बेसिकली होता है एक्स। ठीक है, ये एक्स डिफाइन ये करता है। एक्स क्या करता है यहाँ पर, एक्स ये बताता है सिस्टम को कि जब भी हम SU रूट लिखें, मतलब रूट यूजर में चेंज करें, तो इट विल आस्क फॉर पासवर्ड शैडो फाइल से। रूट का पासवर्ड हमसे पूछेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से ये एक्स हटा देते हैं और 2 कोलन ब्लैंक रहता है, तो क्या होगा कि अगर ये फाइल मेरा एडिट हो जाता है और सेव हो जाता है, तो अगर हम SU.root लिखेंगे देन तब क्या होगा कि हमें सिस्टम जो है वो रूट का पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक्स हटा दिया है। तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई और एंटर करके हम फिर वाई एक बार एंटर करके एंटर मारते हैं। अब चेक करते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ETC चेक करते हैं। रूट हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स हट गया। तो इसका मतलब ये कि ये फाइल एडिट करने के बाद सेव हो गया। अब हम यहाँ पर अगर हम लिखेंगे sudo स्पेस su रूट एंटर, ये आप देख सकते हैं वी आर रूट। हम रूट बन गए, पासवर्ड हमसे नहीं पूछा गया। अगर एक्स रहता तो पासवर्ड पूछा जाता। तो जो कि वो फाइल एडिटेबल था, हम लोगों ने एडिट किया। और एडिट कैसे किया, सूडो -l लिखा, सूडो स्पेस -l लिखा, तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन सा कमांड हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ था ऑल कमांड, -l लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कमांड। सारा कमांड हम यूज कर सकते हैं रूट के प्रिविलेजेस के साथ। तो मैंने नैनो कमांड यूज किया रूट के प्रिविलेजेस के साथ, और पास WD जो फोल्डर है उसको एडिट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कैट रूट.txt। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले CD करते हैं। अरे CD रूट, हम रूट के अंदर आ गए, ls-la लिखे। यहाँ पर भी वही है कैट root.txt। तो मुझे देखिए फ्लैग तो वही मिला VILU हैकर। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कौन सा यूजर था मेरा, ये तो यूजर था 31 यूजर था ये मैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट चैलेंज है चैलेंज 3। चैलेंज 3 में पहला वाला मैं क्लिक करूंगा, GDB म्यूजिक पे क्लिक करूंगा। इसका यूजर है यूजर 46 हैक सूडो। मैं लॉगिन करता हूं। यूजर क्या था यार, यूजर तो भूल गया फिर से। यूजर 46, ओके। तो ये यूजर बन गया। अब अगर मैं ls-la लिखता हूं तो मुझे ये दिखाया जाता है। अगर ls-home लिखते हैं, ls-la किया तो ओके। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे यूजर्स का फोल्डर मुझे दिख रहा है। अगर मैंने होम में जाके ये किया तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक यूजर से दूसरे यूजर में जंप कर सकूं।
यूजर, इससे पहले वाला यूजर मेरा क्या था, ये यूजर मेरा 46 है। मैं यूजर अगर sudo -l लिखता हूँ, पासवर्ड पूछता है HACKSUDO, तो बोलता है कि ये सूडो यूजर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, SU यूजर 31 खोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने पास WD फाइल को एडिट किया था। ओके, ये यूजर था। एंटर करते हैं, पासवर्ड पूछता है, हैक सूडो, हम यूजर 31 बन गए। अब अगर हम सूडो -l लिखेंगे, पासवर्ड देंगे HACKSUDO, और देखिए फिर हम लोगों ने sudo -l लिखा, ये यूजर 31 बनने के बाद फिर हमें वही चीज दिख रहा है, रूट ऑल। मतलब कि हम रूट के प्रिविलेजेस से, रूट के पावर के साथ कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ फिर से अगर लिखेंगे SUDO SU रूट, एंड आप देख सकते हैं वी आर रूट। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि हम कोई भी चैलेंज यूज करें, हम अगर SU करके यूजर 31 में अगर बन जाए, तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं sudo -l, और ये कमांड में हम ये sudo यूजर है, और हमें 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 यहाँ पर ये दिखेगा कि रूट ऑल। हम कोई भी यूजर 31 बनने के बाद हम कोई भी कमांड को रूट के पावर के साथ यूज कर सकते हैं, रूट के पावर के जैसा यूज कर सकते हैं। और हम फिर अगर sudo SU रूट लिखेंगे तो हम रूट बन जाएंगे, चाहे कोई भी कमांड। हाँ, हम एक और चैलेंज यूज करते हैं हम। ये तो चैलेंज 3 था। हम अगर चैलेंज 8 यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 भी अगर हम यूज करेंगे, तो वाइल्ड कार्ड यूजिंग, क्लिक किए, यहाँ पर आ रहा है वाइल्ड कार्ड सूडो, हैक सूडो। अब हम ब्राउज में करते हैं, क्या हुआ, ये रंग चल नहीं रहा है, ये वाला चैलेंज तो खुल नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम चैलेंज 7 ले लेते हैं, यूजर 60 हैक सूडो। हम ब्राउज करेंगे, यूजर 60 हैक सूडो, हम यूजर 60 बन गए। अब sudo -l लिख के चेक करते हैं। ओके, वी आर नॉट sudo यूजर 60 बताया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे SU यूजर 31, फिर से अगर हम यूजर 31 बनते हैं इस मशीन में, हैक sudo पासवर्ड लिखते हैं, तो हम यूजर 31 बन गए। अब यहाँ पर अगर हम sudo -l लिखते हैं, हैक sudo पासवर्ड डालते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें वही चीज दिख रहा है, क्योंकि हम यूजर 31 बन गए, और हमें दिख रहा है रूट कैन यूज, मतलब आप रूट के प्रिविलेजेस के साथ पावर के साथ कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो हम, मैं अगर फिर से यहाँ लिख दूं sudo SU रूट, तो आप देख सकते हैं वी हैव बिकम द रूट अगेन। तो यहाँ पर फिर अगर मैं लिखूं CD रूट ls-la, फिर से हमें root.txt मिलता है। और अगर हम लिखते हैं cat स्पेस root.txt, तो आप देख सकते हैं जो फ्लैग मुझे मिला वो सेम फ्लैग है, VILU हैकर। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चला कि एक दो चैलेंजेस करने के बाद हम बाकी सारे चैलेंजेस को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यूजर चेंज करके। ये हम लोगों ने इस मशीन पे देखा, और जैसे जैसे मैं मशीन सॉल्व करता जाऊंगा, आप इसमें अपलोड करते चले जाएंगे हम। और अगर आप लोगों को ज़्यादा एथिकल हैकिंग में, फॉरेंसिक में, WAPT में, NPT में, CTF में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरा वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं, जो कि है hackproofacademy.in। इसमें डिटेल में दिया हुआ है, सारा रोड मैप है पूरा, कि आप शुरुआत में कैसे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, और एक सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर बन सकते हैं। हैकप्रूफ एकेडमी जो है वो, hackproofacademy.in जो है वो वेबसाइट का नाम है। और कैसे हम लोगों ने एक AI का मदद लिया किसी मशीन को सॉल्व करने के लिए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मैं बेसिकली, हम लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल में बहुत सारा चीज दिखाते हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग डीपसीक पे लिख के
हम लोग अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दूसरे के वॉक थ्रू देखे बिना। अपना खुद का वॉक थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज आपने आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसमें एक मशीन जो यूजर यूज किया वो यूजर 31 यूज किया। हम चाहते तो यूजर 1 भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो जो यूज एक बार जो यूजर सॉल्व हो चुका है, बार बार उसी यूजर को चेंज करके हम लोगों ने इस मशीन को सॉल्व किया। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हम लोगों ने सॉल्व किए। तो आप मैं क्लोज करता हूँ वीडियो को। और अगर आपका कोई सजेशंस है वो मुझे कमेंट में बताइए। और जैसे जैसे मैं नेक्स्ट मशीन सॉल्व करूँगा, मैं फिर से अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप देख ही रहे हैं, आपको सब पता है, सारा डिटेल्स उसके डिटेल्स में वीडियो के डिटेल्स में है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।